Good morning students, welcome back to online classes of Royal International School. Myself Shabina Qureshi and I am going to teach you history for class 12 and the first chapter, the glorious past of India. We are going to continue this chapter. In our last video, in this chapter we had discussed about the Varna system and the ashram system. आश्रम सिस्टम में क्या होता है कि 4 आश्रम होते हैं जो कि लाइफ को 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जिसमें सबसे पहले ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम। ये हमने 4 आश्रम्स पढ़े थे, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एंड संन्यास आश्रम। ये लाइफ को 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। और वर्ण सिस्टम जो सोसाइटी को 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, जिसमें 4 पार्ट्स जो 4 वर्णास था, सोसाइटी बेस्ड ऑन द जो हमारा समाज है वो 4 वर्णास में डिवाइडेड था ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड। और ये 4 वर्णास कौन कौन से थे? ब्रह्मा, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्रा। एंड टुडेज आवर टॉपिक इज द फॉर्मेशन ऑफ लाइफ थ्रू संस्कार। फॉर्मेशन ऑफ लाइफ यानी कि हमारा जो जीवन है उसका फॉर्मेशन करना, जीवन को बनाना थ्रू संस्कार के द्वारा। यानी कि हमारा जो इंडिया है उसमें संस्कार को बहुत इम्पोर्टेंट दी जाती है। अब ये संस्कार क्या होते हैं और हमारे इंडियन कल्चर में टोटल कितने संस्कार हैं? संस्कार क्या है? द रिलीजियस, रिचुअल्स एंड सोशल एक्टिविटीज़। जो समाज में हम हमारे काम को करते हैं और जो धार्मिक काम हम करते हैं, लेकिन किसके लिए? हमें अपने आप को परफेक्शन बनाने के लिए, अपने आप को परफेक्ट बनाने के लिए, उसे ही हम क्या कहते हैं? संस्कार कहते हैं। द रिलीजियस रिचुअल्स एंड द सोशल एक्टिविटीज़ परफॉर्म्ड बाय एन इंडिविजुअल टू अटेन परफेक्शन। कि अपना परफेक्शन दिखाने के लिए, अपनी निपुणता दिखाने के लिए जो सोशल काम है या सामाजिक रिचुअल्स जो हम लोग करते हैं, उसी को ही हम बाय लीडिंग अ वेल ऑर्डर लाइफ, ताकि हमारी लाइफ अच्छे से चल सके, इसी को हम क्या कहते हैं? संस्कार कहते हैं। तो संस्कार सबसे पहले मैं डिस्क्राइब करूँगी संस्कार को। द रिलीजियस रिचुअल्स, जो रिलीजियस रिचुअल्स होते हैं यानी कि जो धार्मिक क्रियाएं जो होती हैं, एंड सोशल एक्टिविटीज़ performed by an individual, यानी कि किसी एक व्यक्ति द्वारा जब सामाजिक काम या सामाजिक कार्य किए जाते हैं या धार्मिक कार्य किए जाते हैं, इंडिविजुअल टू अटेन परफेक्शन, कि वो निपुण हो जाए या दक्ष होने के लिए जो सोशल एक्टिविटी और रिलीजियस रिचुअल्स किए जाते हैं, बाय लीडिंग अ वेल ऑर्डर्ड लाइफ, यानी कि जीवन को सही क्रम में चलाने के लिए जब हम सोशल एक्टिविटी या रिलीजियस रिचुअल्स करते हैं कोई भी एक इंसान, तो उसको क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं आर कॉल्ड संस्कार। तो उन कामों को हम संस्कार कहते हैं कि हमारी ऐसे काम, ऐसे सामाजिक काम या ऐसे धार्मिक काम जिससे हमारी जो ज़िंदगी है वो सही तरीके से चले और जिसमें हम परफेक्शन को या दक्षता को अटेंड करते हैं, उसे हम संस्कार कहते हैं। और ये भी कहा गया है हमारे इंडियन कल्चर में कि एक पर्सन जन्म से तो शूद्र हो सकता है, नीची जाति का हो सकता है, बट थ्रू संस्कार, लेकिन अगर उसके काम यानी कि उसके संस्कार, रिलीजियस काम है या सामाजिक जो काम है, अगर अच्छे रहें, ही गेट्स सेकंड बर्थ, तो उसका दूसरा बर्थ हो सकता है, दूसरा नया जन्म में वो एक अच्छी पोस्ट पर आ सकता है। तो फ्रॉम द सोशल ऑर्डर पॉइंट ऑफ व्यू, इंडियन सोसाइटी हैज़ बीन लीडर ऑफ द वर्ल्ड। अगर हम सामाजिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो हमारी जो इंडियन सोसाइटी है वो वर्ल्ड लीडर रही है। अकॉर्डिंग टू इंडियन सेज एंड साइंस,
हमारे जो इंडियन साधु संत रहे उन्होंने ये कहा है, जन्म ना जायते शूद्र संस्कारत द्विज उच्यते। जन्म ना जायते यानी कि जन्म से जात का कोई शूद्र हो सकता है, जन्म से या जात से तो वो नीचा हो सकता है, बट अपने संस्कार से यानी कि अपने सामाजिक और रिलीजियस रिट्यूल से उसका दूसरा जन्म हो सकता है, या संस्कार द्विज उच्यते, या वो एक नॉलेजेबल पर्सन बन सकता है। और हमारे इंडिया में टोटल कितने संस्कार बताएं? 16 संस्कार बताए हैं। और इट इज़ द 18 इन द वेखांस टेक्स्ट सूत्रा। एक जो टेक्स्ट सूत्रा है वो है वेखानस, उसमें 18 बताए हैं। 13 इन द पाराशर बोध्या, और 13 संस्कार बताए हैं पाराशर बोध्या में। 40 इन द गौतमिया सूत्रा, और गौतमिया सूत्रा में 40 संस्कार बताए हैं। नाउ डेज, लेकिन अभी जो प्रेजेंट में हमारे हैं वो 16 यानी कि 16 संस्कार है। तो मैंने बताया है कि संस्कार क्या होता है, रिलीजियस रिट्यूल्स एंड सोशल एक्टिविटीज़, कि धार्मिक और सामाजिक काम परफॉर्म्ड बाय एन इंडिविजुअल टू अटेंड परफेक्शन बाय लीडिंग अ वेल ऑर्डर लाइफ आर कॉल्ड संस्कार। दीज आर 16। ये 16 कौन कौन से हैं? गर्भधान एंड द पुस्वना, सीमा सोतनिया, जात करना, नामकरण, निशाकर्मण, अनापर्शन एंड द कर्णावेदा, विद्यारभा, उपनयन, वर्धम्बा, केशनाथ, सामवर्तन, मैरिज और अंत्येष्टि। यानी कि अपने टोटल लाइफ में एक जो पर्सन है वो गर्भ में, माँ के गर्भ में आने से लेकर के उसके अंत्येष्टि तक 16 संस्कार करता है, यानी कि वो 16 रिलीजियस रिट्यूल्स और सोशल एक्टिविटी से होकर के गुजरता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पुरुषार्थ। अब हम बात करते हैं पुरुषार्थ की। द कॉन्सेप्ट ऑफ पुरुषार्थ इज़ वेरी ओल्ड इन इंडिया। इंडिया में जो कॉन्सेप्ट है, जो अवधारणा है पुरुषार्थ की, वो तो बहुत ही पुरानी है। सिंस द वैदिक एज, यानी कि वैदिक एज से ही वर्क, रिलीजन एंड मनी हैव बीन रिकमेंडेड फॉर मैन टू फॉलो, कि जो पुरुषार्थ यानी कि काम, रिलीजन धर्म एंड मनी यानी कि पैसा, तो ये तीनों ही क्या माने गए हैं? हैव बीन रिकमेंडेड फॉर मैन, ये ज़रूरी माने गए हैं टू फॉलो। वैदिक एज में कितने पुरुषार्थ माने हैं? पहला माना है वर्क यानी कि काम करना, सेकंड धर्म, थर्ड मनी। ये तीनों को ही रिकमेंडेड दी गई है फॉर अ मैन टू फॉलो, यानी कि उसको लाइफ चलाने के लिए। बट इन उपनिषद, जैन रिलीजन एंड बुद्धिज्म, सेल्वेशन हैज़ बीन फोकस्ड। लेकिन वैदिक में तो 3 चीज़ों पर रिकमेंड किया गया है, लेकिन उपनिषद में, जैन टेक्स्ट में और बुद्धिज्म में सेल्वेशन को यानी कि मोक्ष पर भी क्या किया गया है? फोकस किया गया है, विच वॉज द फाइनल एम ऑफ लाइफ, जो कि हमारी ज़िंदगी का आखिरी एम होता है। तो उपनिषद, बुद्धिस्ट टेक्स्ट और जो जैन रिलीजन होता है, इन धर्म में एक चौथा पुरुषार्थ और ऐड कर दिया है, वो है मोक्ष को। लेटर ऑन, उसके बाद में लस्ट यानी कि वर्क, रिलीजन, मनी, सेल्वेशन वर मिक्स्ड एंड कोऑर्डिनेशन टुगेदर, और बाद में इन चारों को मिला दिया गया है। इन इंडिया द आइडिया टू बी फॉलोड बाय मैन हैव बीन क्लासिफाइड इन 4 पुरुषार्थ, कि इंडिया में वो आइडियाज़ या वो विचारधारा जिस पर एक मैन चलता है उसको 4 पुरुषार्थ में बांटा गया है। धर्मा, कंडक्ट एंड कैरेक्टर, यानी कि उसमें क्या है? काम आता है और उनका चरित्र आता है। अर्थ, अर्थ मतलब मनी, वर्ल्डली प्रॉपर्टीज़ एंड अदर पोजेशन। काम, एन्जॉयमेंट ऑफ फैसिलिटीज़, जिसमें हम फैसिलिटी को एंजॉय करते हैं, आनंद लेते हैं लाइफ का। मोक्ष, फ्रीडम फ्रॉम द बॉन्डेज ऑफ लाइफ एंड डेथ। तो कौन कौन से 4 पुरुषार्थ बताएं? संस्कार हमारे कितने हैं? 16, और पुरुषार्थ कितने हैं? 4। वैदिक एज में 3 पुरुषार्थ पर ही फोकस किया गया था, बट 4th पुरुषार्थ सेल्वेशन पर उपनिषद, जैन रिलीजन एंड बुद्धिस्ट टेक्स्ट में फोकस किया गया है। तो द आइडल्स टू बी फॉलोड बाय मैन, द idols to be followed by men, कि एक जो इंसान है, एक जो मानव है, जो जिन विचारों को फॉलो करता है, वो कितने हैं? 4 हैं। वो कौन कौन से हैं? हैव बीन क्लासिफाइड, हैव बीन
क्लासिफाइड इनटू 4 पुरुषार्थ। उनको 4 पुरुषार्थ में क्या कर दिया गया, बांट दिया गया है। पुरुषार्थ, ये 4 पुरुषार्थ कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो आता है धर्मा, यानी कि धर्म। धर्म में रिलीजन से मतलब नहीं है कि आप कौन से रिलीजन को फॉलो कर रहे हो। धर्म का मतलब होता है कंडक्ट, यानी कि आपका वर्क एंड कंडक्ट, और हम लोग इसमें करते हैं कैरेक्टर, यानी आपका चरित्र। जो मैन है इन आदर्शों पर चलता है, अपने काम पर, अपने कैरेक्टर को लेकर के। फिर आता है अर्था। अर्थ का मतलब होता है मनी। थर्ड में आता है काम। इसमें आता है वर्ल्डली प्रॉपर्टीज, वर्ल्डली यानी कि सांसारिक प्रॉपर्टीज। फिर आता है काम। काम में एंजॉय द फैसिलिटीज, एंजॉयमेंट ऑफ फैसिलिटीज, एंजॉयमेंट ऑफ फैसिलिटीज। नंबर 4 जो आता है मोक्ष, जो कि एम होता है हर एक इंसान का, मोक्ष। फ्री फ्रॉम बाउंडेशन ऑफ लाइफ एंड डेथ, यानी कि जीवन मरण के बाउंडेशन से फ्री होना, बाउंडेज ऑफ। ठीक है, तो ये 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं, धर्मा, अर्था, काम, मोक्ष। दीज वर द 4। अब इनके मीनिंग बताए हैं कि क्या क्या मतलब होता है। धर्मा इंक्लूड कंडक्ट ऑफ ड्यूटीज एंड रिक्वायरमेंट ऑफ वर्च्यू। धर्मा का मतलब होता है कंडक्ट ऑफ ड्यूटीज़। कंडक्ट ऑफ ड्यूटीज़ यानी कि हमारे कर्तव्य क्या है, कि अगर हमने ये जन्म लिया है तो हमारे पेरेंट्स के टुवार्ड्स हमारी क्या ड्यूटी बनती है, हमारे लाइफ पार्टनर के लिए क्या ड्यूटी बनती है, हमारे चिल्ड्रन के लिए क्या ड्यूटी बनती है, धर्म के लिए क्या ड्यूटी बनती है, एंड व्हाट आर ड्यूटीज़ टुवार्ड द सोसाइटी। तो इसमें हम हमारी ड्यूटी को कंडक्ट करते हैं और हमारे कैरेक्टर पर फोकस करते हैं। अर्था मीन्स होता है वेल्थ विच मैन नीड्स इन एंजॉय द फिजिकल एंड मटेरियल नीड्स ऑफ लाइफ। अर्था का मतलब होता है वेल्थ, यानी कि संपत्ति, जिसकी हर इंसान को ज़रूरत होती है टू फुलफिल रिक्वायरमेंट। द वर्ड काम, काम का मतलब क्या होता है, एंजॉयमेंट ऑफ फैसिलिटीज़। काम मीन्स रिप्रोडक्शन ऑफ प्रोगेनी। काम मीन्स यानी कि अपनी जो डायनेस्टी है या अपने वंश को आगे बढ़ाना। एंड कंजप्शन ऑफ मनी, सॉरी अपनी काम का मीनिंग क्या हो गया है कि इंक्रीज प्रोगेनी, अपनी इंक्रीज करना, प्रोगेनी को रिप्रोडक्शन करना, अपने वंश को आगे बढ़ाना। एंड द कंजप्शन ऑफ मनी इन एंजॉइंग द मटेरियल फिजिकल थिंग्स, और जो पैसा हमने यहाँ पर कमाया है, अर्थ में अर्न किया है, उसको एंजॉय करना। अब आगे आता है 4th मोक्ष। मोक्ष मीन्स टू बी फ्री फ्रॉम द वर्ल्डली लाइफ, कि इस जीवन से जन्म मरण के जो यात्रा है उससे फ्री हो जाना। द फर्स्ट 3 पुरुषार्थ आर कनेक्टेड विद द वर्ल्डली लाइफ, और हमारे जो 3 पुरुषार्थ है ये वर्ल्डली लाइफ से कनेक्ट है। एंड दिस पुरुषार्थ इज नॉट कनेक्ट विद वर्ल्डली लाइफ, ये स्पिरिचुअल लाइफ से ही डिवाइड है। तो टोटल कितने पुरुषार्थ हुए हैं, पुरुषार्थ 4th हुए हैं। द आइडल्स टू बी फॉलोड बाय मैन, कि वो विचारधारा या वो आदर्श जिनको मैन फॉलो करता है, हैव बीन क्लासिफाइड इनटू 4 पुरुषार्थ। धर्मा मीन्स कंडक्ट ड्यूटीज एंड कैरेक्टर। अर्था मीन्स अर्निंग मनी, वर्ल्डली प्रॉपर्टीज। काम मीन्स इंक्रीज अपनी प्रोगेनी को इंक्रीज करना, बढ़ाना, एंड एंजॉयमेंट ऑफ फैसिलिटीज। मोक्षा फ्री फ्रॉम द बाउंडेज ऑफ लाइफ एंड डील। तो हमने आज जो पढ़ा संस्कार एंड पुरुषार्थ, 2 टॉपिक पढ़े हैं। इसके बाद में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि फैमिली एंड द पोजीशन ऑफ वुमेन, कि वैदिक पीरियड में या एंशिएंट टाइम में परिवार कैसा होता था, या न्यूक्लियर फैमिली होती थी, जॉइंट फैमिली होती थी, और उन फैमिली में व्हाट वाज द पोजीशन ऑफ वुमेन, वुमेन की क्या पोजीशन थी। और आफ्टर दैट हम लोग पढ़ेंगे अचीवमेंट ऑफ इंडिया इन डिफरेंट फील्ड, यानी कि आर्ट में इंडिया का अचीवमेंट,
साइंस में, मेडिकल साइंस में, मैथमेटिक्स में, और इस तरीके से हमारा फिर ये चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। टिल देन बाय बाय, आई होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ like the video and subscribe the channel. Stay home and stay safe.